दोस्तों आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे वो आपका यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, बिहार का हो या फिर आपका हरियाणा स्टेट का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ामों के लिए यह वीडियो बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत सारे न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वे क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। साथ में अपना नोट पेन साथ लेकर बैठिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको आप नोट करते रहिए। और इस पेपर में, इस मॉडल पेपर में प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर 125 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि हमारे यूपी टीजीटी में 125 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आपको देखना है 125 में से आप कितने सही कर पाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको बिल्कुल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको मज़ा आ जाएगा और आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपको यूपी टीजीटी में लीड दिला सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आया विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं कराता हूँ यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम जितने हो चुके हैं उन सभी को यहाँ पर सोल्व कराता हूँ। क्योंकि मैं फालतू कूड़ा करकट नहीं भरना चाहता आपके माइंड में, सिर्फ उतना ही सिलेक्टेड मटेरियल आपको पढ़ाना चाहता हूँ जो आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका है या फिर पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम शुरू करते हैं। पहले हम दोस्तों एक साइड ले लेते हैं, इसमें 125 है, एक साइड के हम यहाँ पर क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे हमारी स्क्रीन भी काफ़ी बड़ी हो जाए और आपको आसानी से दिखाई भी दे सके। पहला क्वेश्चन हमारा, जो प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है वह है। तो वातावरण के संपर्क में आने से हमारा क्या विकसित होता है? जन्मजात प्रेरक या प्राकृतिक प्रेरक या अर्जित प्रेरक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी, अर्जित प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों यदि आप किसी कार्य को करने के लिए आप उत्साहित हो या फिर किसी कार्य को करने के लिए आप बिल्कुल डिमोटिवेट हो तो वह क्या कहलाता है? हमारा मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जन्मजात प्रेरक नहीं है। जन्मजात, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार परीक्षा में यह क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इस पर टिक लगा लीजिए, इम्पोर्टेंट का टिक लगा लीजिए, आप इसको स्टार में लगा लीजिए। शायद आपको यह यूपी टीजीटी में भी आपको देखने को मिल सकता है, तो इस पर आप स्टार का निशान लगा लीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा क्या? सी, आदत। आदत हमारा जन्मजात नहीं होता, आदत हमारी वातावरण के साथ, इन्वायरमेंट के साथ बदलती रहती है। भूख हमारा जन्मजात होता है, प्यास हमारी जन्मजात होती है, नींद हमारी जन्मजात होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? हमारा सी, स्टार लगा लीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारा स्वाभाविक प्रेरक है। स्वाभाविक क्या है? स्वाभाविक मोटिवेशन, दंड, पुरस्कार या अनुकरण या फिर प्रशंसा। तो स्वाभाविक हमारा क्या होता है दोस्तों? अनुकरण। हम किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं, अनुकरण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो वह हमारा इंटरनल होता है, हम खुद से करते हैं, ना कि किसी दूसरे के उससे होता है। तो यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वधारणा अभिप्रेरक है। स्वधारणा मतलब स्वयं धारण करने वाले जो मोटिवेशन है वह क्या है? सामाजिक, व्यक्तिगत, बाह्य, चुनौतीपूर्ण, आंतरिक धारणा। देखो दोस्तों इसमें दे दिया गया आंतरिक धारणा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? डी, चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बच्चे की शिक्षा को मानसिक अवस्था शारीरिक भागों में विभक्त कर संपूर्ण विकास पर बल दिया है। अच्छी डेफिनेशन है बच्चों की। इसमें दोस्तों की पॉइंट पकड़ना है आपको। क्या कर रहा है कि इसमें बच्चों की शिक्षा को मानसिक अवस्था, मानसिक अथवा शारीरिक भागों में विभक्त कर संपूर्ण विकास पर बल दिया जाता है। तो यह कौन कह रहा है? हमारा रूसो। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? ए, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टोलिक महाध्वनि उद्गमित होती है तो कहाँ से होती है? हमारी भाई जो
महाधमनी एरोटा होती है वह हमारे बाय निलय से होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, डी, बाय निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, शरीर के नीचे के भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर लाती है। भाई हमारा जो बॉडी का ब्लड होता है ऊपर का हमारी बाजुओं का, हमारे माइंड का हार्ट में आता है, और लोअर पार्ट है हमारा जो हमारी जो लेग है, हमारा जो नीचे का पोर्शन है उसका ब्लड हार्ट में ले जाता है। तो यह कह रहा है कि वह कौन सी हमारी धमनी है जो हार्ट अशुद्ध रक्त को हमारे हृदय में नीचे वाले भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय में लाते हैं। तो नीचे वाले भाग से कौन सा लाता है, हमारा इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा दोस्तों हमारे ऊपर का जो भाग होता है पार्ट को, उसका जो रक्त होता है अशुद्ध उसको हृदय में ले जाता है। और हमारा महाशिरा हमने बता ही दिया, जो हमारा एरोटा होता है बाय निलय से हार्ट को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य व्यक्ति का दाब कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, हमारा 120 से 180, आप सभी को पता है इसका। नेक्स्ट है, रक्त है एक कोशिका, एक ऊतक, एक अंग, एक तंत्र। तो ये भी आसानी क्वेश्चन है, एक ऊतक, एक कनेक्टिव टिश्यू। ऐसी खेल प्रतियोगिता जो केवल एक ही विद्यालय के प्रतिनिधियों के बीच हो कहलाती है। दोस्तों यदि हमारा विद्यालय है उसी 4 दीवारी के अंतर्गत हम इवेंट करा रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, इंट्रामुरल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, बी। और दोस्तों यदि हम इसकी हायरार्की की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले जो पहला पद होता है इसमें चेयर पर्सन का होता है, प्रिंसिपल का सबसे ऊपर होता है, उसके बाद में कन्वर्जन हमारा फिजिकल एजुकेशन टीचर होता है, और फिर मेंबर, और फिर हेड बॉय, गर्ल या बॉय होता है हेड इसमें। और यदि हम बात करें एक्स्ट्रामुरल की, तो एक्स्ट्रामुरल हमारा 2 विद्यालयों के बीच में खेला जाता है। तो इससे इतनी जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, खेल प्रतियोगिता का ऐसा आयोजन जो कि अंतर विद्यालयी हो कहलाता है। दोस्तों यह वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया गया है कि अंतर विद्यालय हो, अंतर तो हमारा क्या होगा, अंतर विद्यालय। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को आप इंग्लिश में ज़रूर देख लिया करो। इंग्लिश में एक्स्ट्रामुरल और इंट्रामुरल, हिंदी में आप कभी कंफ्यूज हो जाए गलत कर दो। तो मैंने बता दिया एक्स्ट्रामुरल हमारे जो 2 विद्यालयों के बीच में होता है उनके बीच खेला था, और इंट्रामुरल हमारे एक दीवारी के अंदर ही खेला जाता है। एक्स्ट्रामुरल का दूसरा नाम क्या है, इंट्रामुरल, इंटर, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है 29 अगस्त को। और आपको कमेंट में बताना है यहीं पे कब से मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाया जा रहा है, कमेंट करके आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक शिक्षण खेल में शारीरिक शिक्षा विभाग का गठन होना चाहिए। समिति का विचार था, किसका विचार था, वही है कि प्रत्येक शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक शिक्षा विभाग का गठन होना चाहिए। तो यह हमारा किसका था, कुंजरू समिति, कोल कपूर समिति, या खेल कूद तदर्थ समिति, या अखिल भारत खेल सलाहकार समिति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों इसका कोल कपूर समिति। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि कोल कपूर समिति क्या होती है। दोस्तों एक हमारा 1958 में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जिसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा था। तो इस प्रदर्शन का खराब होने का कारण का पता लगाने के लिए और आगामी जो ओलंपिक होना था 1960 में,
उसके प्रदर्शन को अच्छा करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था हमारा तदर्थ जांच समिति। तदर्थ जांच समिति जब गठित की गई थी तो उसके 2 पर्सन यहाँ पर उसमें उसके जो 2 सदस्य यहाँ पर ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स के 2 सदस्य लिए गए थे जिसका नाम था MK कोल और श्री MN कपूर। इन 2 सदस्यों को यहाँ पर चुना गया था कि आप जाइए और पता लगाइए कि भारत का प्रदर्शन इतना ख़राब क्यों रहा, क्योंकि भाई 1960 में ओलंपिक होना था, उसमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यह कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम रखा गया था तदर्थ जांच समिति। तो तदर्थ जांच समिति जब गई, उन्होंने पता लगाया, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो इन्होंने क्या किया कि 1960 में कोल कपूर समिति का एक कमेटी बनाई गई, क्योंकि रोम में जो 1960 में ओलंपिक होने थे उसे देखते हुए उन्होंने एक कमेटी बनाई गई और कोल कपूर समिति ने 1961 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और रिपोर्ट के आधार पर 1961 में हमारा NIS का गठन कर दिया गया, जिसमें हमारी जो राजकुमारी अमृत कौर जो स्कीम चली आ रही थी उसको बंद करके हमारा 1961 में डॉक्टर KL श्रीमाली ने इसका गठन कर दिया गया। तो जिस प्रकार हमारी कोल कपूर समिति का गठन हुआ था, तो आपके समझ में आ गया होगा। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि 1958 का जो हमारा एशिया कॉमनवेल्थ गेम होने थे उनमें खराब प्रदर्शन होने के कारण और आगामी जो खेल होने थे ओलंपिक, उनमें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था तदर्थ जांच कमेटी समिति, तदर्थ जांच समिति। और उसके बाद में उसमें 2 सदस्यों का चयन हुआ था, श्री MK कोल और श्री MN कपूर। इन दोनों ने विभिन्न क्षेत्रों में जाकर पता किया और एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम रखा गया कोल कपूर समिति, जिसका गठन 1960 में हुआ था। या ये भी पूछा जा सकता है कि कोल कपूर समिति का गठन कब हुआ था, 1960 में, और इन्होंने 1961 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। और जब इनकी रिपोर्ट आई 1961 में तो तभी यहाँ पर इसका NIS का गठन कर दिया गया था और राजकुमारी अमृत कौर को समाप्त कर दिया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था पटियाला की स्थापना हुई थी। तो सभी को पता है कब, 1961, सभी को पता है, लेकिन इसकी डेट भी आप साथ में याद रखा करो, 7 मई 1961। अब डेट सहित पूछे जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक शिक्षा को मान्यता दी गई, तो कब दी गई हमारी, 1882 में। तो राइट आंसर हमारा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था की स्थापना किस समिति के सुझावों पर की गई। देखो भाई ये वही क्वेश्चन पूछा गया, तो किस किस उस पर की गई थी, हमारा कोल कपूर समिति के। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। इसी की सिफारिश के आधार पर नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल क्रीड़ा संस्था की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। इसके 2 मेंबर बताए थे मैंने, कौन कौन बताए थे, MK कोल और दूसरा कौन था, श्री MN कपूर। इन्हें भी आप नोट कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। MN कपूर, ये पूछा जाएगा है कि कोल कपूर समिति के 2 सदस्य कौन कौन चुने गए थे, तो MK कोल और MN कपूर। नेक्स्ट है, कंदावली प्रशिक्षण संस्थान बम्बई ब्रैकेट मुंबई की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी हमारी, 1938 में। राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिश पर दिया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस समिति की सिफारिश पर दिया जाता है, तो किसकी दिया जाता है, खेल कूद की तदर्थ समिति, कंजूरू समिति, या अखिल भारत खेल सलाहकार समिति, या कोल कपूर समिति। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी, अखिल भारत खेल सलाहकार समिति के हमारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो आपको देखना है अर्जुन पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को दिया गया, कितनों को दिया गया, 32 लोगों को दिया गया। उनके एक बार नाम देख लेने हैं आपको, और अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है वो देख लेना है। और
बस यही चीज़ें कब सबसे पहले किसे दिया गया था, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला अर्जुन पुरस्कार किसे दिया गया था, 2024 में किसे मिला है। तो आप उसको मोटा मोटा सा देख लीजिए, जो अच्छे अच्छे फेमस प्लेयर है उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, न केवल बीमारी या कमजोरी की अनुपस्थिति। यह वक्तव्य किसका है? अच्छी डेफिनेशन है, स्वास्थ्य संपूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था है, संपूर्ण तंदुरुस्ती की बात कर रहा है ये। तो जहाँ संपूर्ण तंदुरुस्ती की बात होती है तो वहाँ पर हमारा ऑल ऑफ डेवलपमेंट होता है। तो वह परिभाषा कितनी दी थी? WHO ने। और एक डेफिनेशन और आती है कि कई बार वह पूछी जा चुकी है कि स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार है, तो वह किस चार्ट में लिखा है? तो यूनेस्को के चार्ट में लिखा गया है, उसे भी आप नोट कर लीजिए कि स्वास्थ्य हमारा मौलिक अधिकार होता है। किसने दिया डेफिनेशन? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्यक्ति का असामान्य व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है, तो किससे होता है? हमारा सबसे पहला तो भाई हमारी फैमिली परिवार होता है, उससे ही हमारा व्यवहार अत्यधिक प्रभावित होता है। जैसे हमारा परिवार के गुण होते हैं ऐसे ही गुण हमें हमारे अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे प्रदर्शन के लिए चिंता का स्तर कितना होना चाहिए? तो कितना होना चाहिए? मीडियम होना चाहिए। यदि आपके अंतर्गत ज़्यादा चिंता होगी तो आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, कम होगी तो तब भी आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो ऑप्टिमम हमारा एंजाइटी होनी चाहिए, ऑप्टिमम एंजाइटी हमारी अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि और विकास का 0 से 3 वर्ष की उम्र का समय होता है, समय जाना जाता है, तो कितना होता है? 0 से 3 हमारा इन्फेंसी एज, सबसे ज़्यादा वृद्धि इसी एज में होती है। और यहाँ पर कई कई बुकों में 0 से 2 वर्ष भी दे रखा है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्धन एवं विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रभावित होती है? तो किसके द्वारा होती है? हमारी बैलेंस डाइट के द्वारा, नेचर तथा नर्चर के द्वारा, परिवार प्रभाव या समुदाय प्रभाव। तो किसके द्वारा हमारी जो वर्धन और विकास की प्रक्रिया सबसे ज़्यादा होती है? तो नेचर एंड नर्चर। नेक्स्ट, ध्यान किसका आरंभ है? ध्यान किसका आरंभ है? आक्रमण का, उत्साहवर्धन का, सक्रिय का या केंद्रीकरण का? तो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी वाइट सेल WBC में सबसे बड़ी कौन सी होती है हमारी? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा जा चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा मोनोसाइट, रट लीजिए इसको, मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC की सेल होती है। नेक्स्ट है हमारा, वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए? वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, खनिज की? तो किसकी होनी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट की। क्योंकि एकदम से जब वजन उठाता है तो उससे एक तो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, तो शायद कार्बोहाइड्रेट, तो इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे एक बार बाद में, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन आप भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए, इसको अभी आप छोड़ दीजिए यहीं पर। आप उच्च कोटि के प्रोटीन किस खाद्य पदार्थ से पाते हो? साबुत बीज, गिरी से निर्मित उत्पाद, मक्का के साथ सेम, उपरोक्त सभी। तो किस में होते हैं उच्च कोटि का प्रोटीन? होता तो देखो सभी में है, साबुत बीज में भी, गिरी में भी, मक्का के साथ सेम में भी, लेकिन इसने यहाँ पर कंडीशन दे दी उच्च कोटि के प्रोटीन, उच्च कोटि के पूछा है, तो सबसे अधिक किस में होगा इसने ये पूछ लिया यहाँ पर, तो होगा हमारा साबुत बीज। जितने भी हमारे साबुत बीज होते हैं उनमें उच्च कोटि के प्रोटीन खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। आप भी साबुत अनाज खाया करो, जैसे हमारा चना हो गया, मूंग की दाल हो गई, मूंगफली गिरी हो गई, ये चीज़ें इनमें ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है हमारा, WHO के हेल्थ की अवधारणा किस पर फोकस करती है? सबकी भलाई के अर्थ के रूप में हेल्थ, बीमारी से मुक्ति, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। तो इसका क्या हो जाएगा भाई? सबकी भलाई के अर्थ के रूप में हेल्थ, बीमारी से मुक्ति, फिजिकल, मेंटल।
तो सबकी भलाई के अर्थ के रूप में हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, WHO से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, WHO की डेफिनेशन और या फिर ऐसे घुमा फिरा के कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको देखना है कि WHO हमारा संपूर्ण हेल्थ, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है। नेक्स्ट है हमारा, एनाबॉलिक स्टेरॉइड किस श्रेणी को इंगित करता है? डोपिंग एजेंट, डोपिंग, एंटी डोपिंग एजेंट, प्रदर्शन घटाने वाले एजेंट, उपयुक्त सभी। तो एनाबॉलिक हमारा तो राइट हो जाएगा हमारा डोपिंग एजेंट। अच्छा क्वेश्चन है, डोपिंग के भी कई क्वेश्चन अब पूछे जाने लगे हैं, तो डोपिंग को भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, डोपिंग से हाँ ज़्यादातर यदि पूछा जाए कि नाडा की फुल फॉर्म क्या है होती है, नाडा की इस्टेब्लिश कब हुई थी और इसका मोटो क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करें नाडा की, तो नाडा हमारा होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी हमारी? 24 नवंबर 2005 में हुई थी। और यदि इसके मोटो की बात करें तो मोटो तो है इसका प्ले फेयर। तो इससे क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है वाडा से, नाडा से। नेक्स्ट है हमारा, रात्रि का अंधापन इनकी कमी से होता है। तो जितना हमारे आंखों संबंधित रोग होते हैं वह किससे होते हैं? विटामिन ए की कमी से। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश शिक्षक की वह मार्गदर्शित है, शिक्षक की वह मार्गदर्शित है जो कौन सी विषय वस्तु किस ढंग से प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से शिक्षण को गतिशील बनाना है का संकेत करती है। तो कौन सी है हमारी? पाठ्य योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी, क्योंकि पाठ्यक्रम हमारा कैरिकुलम होता है जो वह ही होता है कि हमारी जो शिक्षक होगी उसका मार्गदर्शक कौन सी विषय वस्तु कब पढ़ानी है, कब फिनिश करनी है, तो वह हमारा एक पाठ्यक्रम होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट है, पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है हमारी पाठ्य योजना? 2 प्रकार की होती है। राइट आंसर बी। सामान्य पाठ्य योजना में सम्मिलित है विशिष्ट क्रियाएं, प्रारंभिक क्रियाएं, मनोरंजनात्मक क्रियाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, मांसपेशियों में सिकुड़न के लिए ऊर्जा का तैयार स्रोत, यानी कि जब हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है तो उसमें जो हमारा ऊर्जा दी जाती है तो उसका स्रोत क्या होता है? तो सभी को पता है हमारा ATP। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा का प्रारंभ माना जाता है, तो कब से माना जाता है हमारा? यूनान से। नेक्स्ट है, वह कौन सा वर्ष था जब शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के बारे में सोचा गया परंतु यह विचार पूर्ण नहीं हो सका? तो क्या था हमारा इसका सन कौन सा था? 1894 इसमें शारीरिक शिक्षा को तो हम सभी को पता है GPM हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना हुई थी। लेकिन इसने आप पूछा है व्यायामशालाएं और 1914 में ऑप्शन में यहाँ पर इसने दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर 1914 ही होगा। इन्होंने इसमें दे रखा है 1924। चलो इसको बाद में क्रॉस चेक करते हैं, लेकिन इसका HVPM यहाँ पर कर देना है। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की स्थापना 1914 में हुई थी। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल प्रारंभ हुए थे, सभी को पता है 1896 में। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? अभी पीछे बताया हमने, हैदराबाद संस्था, हैदराबाद गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन।
कितनी होती है, 26 होती है एडल्ट में। क्योंकि हमारी जो कोकोगजी होती है और सैक्रम हमारी 5 होती है और कोकोगजी हमारी 4 होती है। तो ये हमारी फ्यूज बोन होती है जो बाद में एक बन जाती है, एक जगह जुड़ जाती है। 4 की ये भी एक हो जाती है, तो इसलिए हमारी ये 26 हो जाती है। फिर नेक्स्ट है हमारा बहु में कोनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है। तो कौन सा होता है हमारा बाजू में, जिसे क्या कहते हैं हम कोनी के जोड़ को, कब्जेदार या फिर हिंज जॉइंट। तो राइट आंसर हमारा ए। नेक्स्ट है उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। तो क्या है भाई, नियमित व्यायाम। नियमित व्यायाम जरूर करना चाहिए। आज मैंने देखा है कि लोग तो छोड़िए, यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के हमारे जो स्टूडेंट हैं मेरे साथी है, वे भी फिजिकल वर्कआउट नहीं करते। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो फिजिकल करते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं करते, सोचते हैं कि यार हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा, हम एक रोल मॉडल होते हैं हर टीचर के सामने, हर स्टूडेंट के सामने, हर समाज के सामने। तो इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य होता है अपने आप को फिट रखना। तो आप ज़्यादा नहीं, थोड़ा समय 30 मिनट 40 मिनट आप डेली निकालिए और फिर आप पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई भी आपकी इतनी अच्छी कंसंट्रेट के साथ होएगी कि मज़ा आ जाएगा। तो डेली फिजिकल एजुकेशन के जितने भी मेरे साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रूर फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। कोई एक गेम ज़रूर खेलना है जिससे हम फिट रह सके और समाज के सामने एक रोल मॉडल बना रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। तो राइट हो जाएगा इसका क्या, क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है यदि आप लगातार व्यायाम करोगे। नेक्स्ट है खेल प्रतियोगिता में निम्न प्रदर्शन के कारण क्या है। आप प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपका प्रदर्शन कम हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, चिंता, एंजाइटी, फियर ऑफ फ्यूचर, भविष्य का डर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, बी, चिंता ही तो आज सब रोगों की जननी है और जिसको हम दूर खेल के माध्यम से कर सकते हैं, एक्सरसाइज व्यायाम के माध्यम से दूर कर सकते हैं। आप अपने परिवार वालों को, अपने पास पड़ोस के जो बच्चे हैं, आपका जो मोहल्ला है, आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ के लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करें और उनको डेली खुद तो एक्सरसाइज करे और साथ उन्हें भी एक्सरसाइज कराए। नेक्स्ट है शिक्षण ट्रायल एरर का सिद्धांत किसने दिया था। तो ट्रायल एंड थ्योरी किसने दी थी, हमारे थर्नडाइक ने। नेक्स्ट है मनोविज्ञान का संबंध किसके साथ है। तो किसके साथ है, मानव शरीर की रचना, मनुष्य का व्यवहार, मानव शरीर की गतिविधियाँ, मानव शारीरिक क्रियाकलाप। तो राइट आंसर हो जाएगा मनोविज्ञान का किससे है, व्यवहार से, मनुष्य के व्यवहार से। तो राइट, जहाँ बिहेवियर व्यवहार होगा तो वहीं आप आँख बंद करके टिक कर देना। नेक्स्ट है अनुकूलन प्रतिवर्त सीखने के साथ किसका नाम जुड़ा है। अनुकूलन, कंडीशनिंग थ्योरी, तो किसने दी थी, हमारी पावलोव ने। किस पर अध्ययन किया था, कुत्ते पे किया था। नेक्स्ट है स्पर्धात्मक खेलों से जुड़ी हिंसा वायलेशन किस कारण उत्पन्न होती है। तो किस कारण होती है भाई, जब हम स्पर्धात्मक कोई खेल खेलते हैं, कंपटीशन में कोई स्पोर्ट्स कंपटीशन करते हैं, तो उसमें जो नियम उल्लंघन होता है तो उसका क्या कारण है, उस स्पर्धात्मक खेल में निहित प्रकृति के कारण, समाज में निहित सामाजिक तनाव, सामाजिक पिछड़ापन। भाई इनसे तो कोई लेना देना ही नहीं है, समाज का पिछड़ापन, समाज में निहित सामाजिक उस। तो डी है हमारा जाति, धर्म तथा राष्ट्रीय विचारों पर आधारित दर्शकों का टीम के साथ अपनी पहचान बना लेना। तो राइट हो जाएगा ये, इसका राइट हो जाएगा, जाति, धर्म तथा राष्ट्रीय विचारों पर आधारित दर्शकों का टीम के साथ अपनी पहचान बना लेना। नेक्स्ट है लर्निंग, सीखने का मनोवैज्ञानिक कारण क्या है। तो आप यदि कोई काम या कोई स्पोर्ट सीखना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए आपके अंतर्गत, मोटिवेशन, आग्रह, संवेग, इमोशन, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई सबसे ज़रूरी है मोटिवेशन। आप यूपीटीजीटी का या फिजिकल एजुकेशन का कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन है कि हाँ
मैं नौकरी लेके अपने परिवार, अपने गांव का नाम रोशन करूंगा। मैं इस देश के लिए, अपने भारत माता के लिए कुछ हटकर कुछ अलग करूंगा, उसकी सेवा करूंगा। तो आपके अंदर एक मोटिवेशन है जिसलिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होना चाहिए? मोटिवेशन, प्रेरणा होनी चाहिए। राइट आंसर हमारा ये। मेरी तो यही दुआ है कि आप सभी का अब की बार यूपी टीजीटी हो, चाहे आपका बिहार का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर कोई हरियाणा का दे रहा है, तो सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। सभी लोग अपने परीक्षा पास कर, अपना लक्ष्य प्राप्त कर, इस भारत माता की सेवा के लिए अपना योगदान देंगे। सभी को बहुत शुभकामनाएं है और मुझे आशा है कि सभी लोगों का अब की बार सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जिसने अच्छे से मेहनत किया है, लगातार मेहनत किया है, उन लोगों का तो सिलेक्शन हो जाना ही चाहिए। आप बिल्कुल भी मायूस नहीं होना, क्योंकि ऊपर वाला कभी हमें हतोत्साहित नहीं करता। उसके घर में देर होती है, अंधेर नहीं होती, वो देता ज़रूर है हमें। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हमारा कहीं सिलेक्शन नहीं हो पाता तो हम मायूस हो जाते हैं। वो बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि हमने देखा है कोई यदि एक रास्ता हमारे लिए बंद होता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर परमात्मा उससे बड़ा रास्ता हमारे लिए खोल के रखता है, जो कि हम उसको नहीं देख पाते। कुछ चीज़ें होती है वो हमारे लिए नहीं होती, ऊपर वाला हमें उससे ज़्यादा, उससे बड़ा देना चाहता है। तो आप बिल्कुल सब्र रखिए, पेशेंस के साथ लगे रहिए। जरूरी है हम अपने मिशन में, अपने लक्ष्य में लक्ष्य प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है, कीचड़ स्नान कहाँ प्रचलित था? भाई ये भी क्वेश्चन अच्छा है और लोग इसको गलती करते हैं, क्योंकि इसमें यूनान ज़्यादातर दे रखा है और लोग उसी पे टिक कर देते हैं। तो कीचड़ स्नान हमारा रोम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेजियम की स्थापना की थी अरिस्टोटल, हिप्पोक्रेटस, हिटलर या लुडविग? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अरिस्टोटल। अरस्तु ने लेजियम की स्थापना की थी। अरस्तु भी एक मल्टीप्लेयर पर्सन थे, बहुत सारे गेम, बहुत सारी चीज़ें, बुक्स, ज़्यादातर हर जगह अरस्तु का नाम आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में लड़कों को शिक्षा देने का दायित्व था, किसका था? पिता का, माता का, शिक्षक का, या इनमें से कोई नहीं? तो किसका था भाई? इसका आंसर आप लोगों को देना है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया, कमेंट करके बताइए, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को जब देखोगे तो इसके साथ में आपके 8-10 क्वेश्चन और तैयार होंगे। तो यह क्वेश्चन आपको देखना है। नेक्स्ट है, प्राचीन रोम में कैंपस मार्टियस, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैंपस मार्टियस होते थे। क्या होते थे भाई प्राचीन काल में कैंपस मार्टियस? तो कैंपस मार्टियस हमारे सैनिक मैदान होते थे, खेल मैदान होते थे, रेस कोर्स होते थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रशिक्षण मैदान, यानी कि सैनिक मैदान हमारे कैंपस मार्टियस होते थे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है और भविष्य में भी यह क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट है, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल किस स्टेडियम में खेले गए थे? तो किस में खेले गए थे? सभी को पता है, पैन हेनली स्टेडियम में खेल। राइट आंसर ए। नेक्स्ट है, कौन सा अंग बाइल का निर्माण करता है? तो कौन सा करता है भाई? हमारा लीवर। लीवर बाइल का निर्माण करता है और बाइल किसे पचाता है? हमारे फैट को। नेक्स्ट, रिले रेस में एक्सचेंज जोन की कितनी दूरी होती है? इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार पूछा जा चुका है। अब एक्सचेंज जोन को बदलकर हमारा यहाँ पर कर दिया है बैटन टैक ओवर जोन। क्या कर दिया है? बैटन टैक ओवर जोन। एक्सचेंज चेंज हटा दिया गया है, यहाँ पर बैटन टैक ओवर जोन बना दिया गया। और कितने का कर दिया गया है हमारा यहाँ पर? वह 30 मीटर का, 30 मीटर का। आप इसको नोट कर लीजिए, इसमें चेंज हो चुका है। जो हमारी 4x400 मीटर रिले रेस होती है उसके लिए कितना होता है हमारा? 20 मीटर का। और जो हमारी 4x100 होती है उसके लिए कितना होता है हमारा? 30 मीटर का। तो आप कभी इनमें कंफ्यूज हो जाए, 4x400 20 मीटर, 4x400 मीटर का कितना होता है हमारा? 30 मीटर।
नोट कर लीजिएगा इसको, एक बार और बता देता हूँ मैं। 4 × 100, 4 × 100 का कितना होता है हमारा? 4 × 100 30 मीटर, और 4 × 400, 4 × 400 का कितना होता है? 20 मीटर। क्या होता है? बैटन टेक ओवर जोन, बैटन टेक ओवर जोन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? सभी को पता है कहाँ है? महाराष्ट्र में। आपको बताना है महाराष्ट्र में खो खो को किस नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, और हमारा तमिलनाडु में किस नाम से इसको जाना जाता है। ये इसके नाम भी पूछ लेते हैं, उनको ज़रूर देख लीजिए, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है किसी प्रकार का, तो राइट हो जाएगा इसका हमारा क्या? बी, महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना चाहिए? कौन सा करना चाहिए भाई? शवासन, पद्मासन, सुखासन, पवन मुक्तासन। तो कोई भी आसन करने के बाद में कौन सा आसन करना चाहिए हमें? शवासन। एकदम नींद की मुद्रा। आज कुछ लोग तो जब शवासन करते हैं तो वह सो जाते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करता है, माइंड को एकदम शांत करता है, तो यह आसन बहुत अच्छा आसन है। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीक सेवा है जिसका प्रमुख ध्येय उन अवस्थाओं का अध्ययन करना है जो सीखने और बाल विकास के आसपास रहती है। यह कथन किसका है? ये कह रहा है भाई पर्यवेक्षण एक कुशल तकनीक सेवा है जिसका प्रमुख ध्येय उन अवस्थाओं का अध्ययन करना है जो सीखने और बाल विकास के आसपास रहती है। सीखने और बाल विकास के आसपास रहती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा? कार्टर वी गुड। नेक्स्ट, नहीं, इसका हो जाएगा हमारा डॉक्टर एच.एस. अटवाल। इसको भाई चेंज कर लीजिए, डॉक्टर एच.एस. कटवाल। डॉक्टर एच.एस. अटवाल यानी कि सीखने और बाल विकास के आसपास रहती है, डॉक्टर एच.एस. अटवाल। नेक्स्ट है, तो उसका हो जाएगा हमारा क्या? डी, डॉक्टर एच.एस. अटवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पर्यवेक्षण शिक्षा अधिकारियों के द्वारा किया गया वह प्रयास है जिसमें शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के विकास हेतु प्रेरणा, शिक्षा के उद्देश्य के चयन है और सुधार, शिक्षण सामग्री, शिक्षण गतिविधियाँ तथा मूल्यांकन की सुधार की क्रिया सम्मिलित है। तो यह कह रहा है दोस्तों, जो हमारा पर्यवेक्षण शिक्षा होती है उसमें अधिकारियों द्वारा किया गया वह प्रयास जिसमें शिक्षकों या शिक्षा से संबंधित व्यक्तियों के विकास हेतु प्रेरणा, शिक्षा के उद्देश्यों के चयन और सुधार सामग्री, शिक्षण विधि तथा मूल्यांकन सुधार की क्रिया सम्मिलित होती है। तो यह परिभाषा कितने हिंदी इम्पोर्टेंट है भाई? तो इसकी क्या है? कार्टर वी गुड। ऊपर उसकी क्या थी? डॉक्टर एच.एस. अटवाल। उसमें क्या था की पॉइंट हमारा? सीखने के बाल विकास के आसपास, सीखने के बाल विकास के आसपास का क्या है हमारा? एतसवाल ऐसे अटवाल। और अगला क्या है? सुधार, शिक्षण सामग्री विकास हेतु, इसमें क्या है? मूल्यांकन की क्रिया सम्मिलित, तो इसमें कार्टर वी गुड, कार्टर वी गुड है। नेक्स्ट है, 100 मीटर महिलाओं की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? तो अभी दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसमें कितना हमारा? सी 0.84 मीटर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है, तो कहाँ है भाई हमारा? IOC का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड में हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा डी। नेक्स्ट है, प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? मोटिवेशन कैसे पैदा किया जाता है भाई? बार बार करने से, अभ्यास से, कुशलता करने से, कौशल पर अधिकार करना, कौशल को देखना। तो आपके अंतर्गत मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस तभी डेवलप होगा जब आप किसी क्रिया का बार बार अभ्यास से उस पर कुशलता प्राप्त कर लोगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या हमारा? बी।
नेक्स्ट है फुटबॉल के लिए ब्राज़ील के पेले ने कितने मैच खेले? 222। खो खो खेल में समय अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई हमारी? 59, 56, 49, 45। तो इसमें तो कोई भी नहीं दे रखा है। तो खो खो खेल में हमारी कितनी होती है? 36 मिनट। यानी कि हमारे जो होता है पहले 9 मिनट की एक इनिंग होती है, फिर 3 मिनट का ब्रेक, फिर 9 मिनट की 3। तो ये हमारा फर्स्ट क्वार्टर होगा। इसके बाद में हमें 6 मिनट का मध्यांतर गैप दिया जाता है, फिर हमारी 9 मिनट का दूसरा क्वार्टर हमारा खेला जाता है। तो 9 चौक 36 मिनट का हमारा खेल होता है। और यदि रेस्ट की बात करें तो हमारा 12 मिनट होता है। तो यदि टोटल देखें तो हमारा 36 + 12 तो हमारा 48 में कहीं दिया नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा खो खो गेम हमारा 36 मिनट का होता है। और टोटल पूछिए मध्यांतर समय तो हमारा 48 मिनट का होता है। और खो खो यदि पूछा जाए, यहीं खो खो जो होता है उसकी मेजरमेंट कितनी होती है? तो 27 × 16 मीटर। और जो हमारा पोल होता है, पोल टू पोल, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 24 मीटर। और खो खो का जो हमारा मैदान होता है उसमें जो फ्री जोन होता है, ये यहाँ पे पोल हो गया हमारा, एक पोल यहाँ भी ये हो गया। तो इस पोल से हमारा यहाँ पर ये फ्री जोन होता है, इससे पोल से आगे तो कितना होता है हमारा? ये 1.5 मीटर का, 1.50 मीटर। और हमारा यहाँ पे फर्स्ट लाइन से के बीच का जो गैप होता है हमारा वो 2.55 मीटर होता है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा। खो खो की फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। तो इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं यही बन सकते हैं। और खो खो पोल की लंबाई 1.20 मीटर, इसका डायमीटर 9.9 से 10 मीटर सेंटीमीटर, ये उसका डायमीटर हो गया। तो मोटी मोटी चीज़ें आपको खो खो की देख लेनी है, इम्पोर्टेंट है। खो खो, कबड्डी, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। अब सीधे सिंपल क्वेश्चन कोई भी पेपर में नहीं पूछे जा रहे, घुमा फिरा कर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो आप बिल्कुल अच्छे से गेम को पढ़े। नेक्स्ट है हमारा, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्था की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी वह सभी को पता है, हमारा NIS 1961 इसमें दे नहीं रखा। नेक्स्ट है, 2 वेद भाइयों ने श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती की स्थापना कब की थी? तो कब की थी? 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय की मान्यता को रद्द किया जा सकता है? किसकी रिपोर्ट के आधार पर? नेतृत्वकर्ता की, खेल मंत्री की, शारीरिक शिक्षक की, सुपरवाइजर की? तो किसके उस पर? सुपरवाइजर की रिपोर्ट के आधार पर विद्यालय की मान्यता को रद्द किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा D। नेक्स्ट है, मध्यांक की गणना की विधि निर्भर करती है अंकों पर, श्रेणी के प्रकार पर, C। ये इसका आ गया हमारा भैया स्टैटिक का राइट आंसर C हो जाएगा। श्रेणी का कौन सा प्रकार होता है? ये सभी, व्यक्तिगत, खंडित, सतत। मध्यांक निकालने के लिए कौन सी विधि प्रत्यक्ष की जाती है? पदों का जोड़ बटे पदों के योग की संख्या। तो सभी को पता है, इसका पहला हो जाएगा मध्यांक निकालने के लिए पदों का योग और पदों की संख्या। नेक्स्ट है हमारा, प्रोक्ष विधि को कहते हैं, क्या कहते हैं? लघु विधि। राइट आंसर C हो जाएगा। प्रोक्ष विधि में लिया जाता है पदों का योग, मध्य, काल्पनिक, ये भी। तो प्रोक्ष विधि में लिया जाता है क्या? चलो इसे छोड़ो, ये तो इसका स्टैटिक्स का है, ये तो नहीं आएगा। फिर भी व्यक्तिगत श्रेणी में मध्य निकालने का प्रत्यक्ष विधि कौन सी है? तो कौन सी है वही इसकी? x बार = सिग्मा NX। नेक्स्ट है, खेलकूद प्रशिक्षण की प्रमुख विशेषताएं। एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक शैक्षणिक प्रक्रिया, एक नियंत्रण, ये सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? D। खेल प्रशिक्षण से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य सदा से ही आत्मसात किए जाते हैं।
तथा पुराने सिद्धांत को नकारा जाता है। यह विशेषता है। यह कह रहा है कि भाई जो खेल प्रशिक्षण से जुड़े वैज्ञानिक तथ्य है सदा से ही आत्मसात किए जाते हैं तथा पुराने सिद्धांत को नकारा जाता है। तो यह विशेषता किसकी है? खेल प्रशिक्षण के आधार विज्ञान की। खेल प्रशिक्षण एक अलग प्रक्रिया की किसी एक खेल में उत्तम प्रदर्शन खेल प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा खेल प्रशिक्षण का आधार विज्ञान। नेक्स्ट है खेल प्रशिक्षण की विशेषता निम्न में से नहीं है। तो कौन सी नहीं है वही खेल प्रशिक्षण की विशेषता? नहीं है पूछ रखा है। स्पर्धा केंद्रित खेल प्रशिक्षण, बिल्कुल। खेल प्रशिक्षण एक शैक्षणिक पद्धति है, राइट। खेल प्रशिक्षण द्वारा जनित आत्मविश्वास होता है, बिल्कुल सही है। बाधा रहित प्रशिक्षण, नहीं ये नहीं होता, बाधा रहित नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या? हमारा डी। नेक्स्ट कौन सी पद्धति सबसे अच्छी मानी जाती है? भेद पद्धति, वृत्तीय पद्धति, आरोहात्मक पद्धति, अवरोहात्मक पद्धति। भाई ऐसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में ज़रूर देख लिया करो। हिंदी बैजे क्वेश्चन की टप यदि आपकी समझ में नहीं आ रही तो उसको इंग्लिश में ज़रूर आप एक बार निगाह मार लिया करो उसमें। तो इसका राइट आंसर इन्होंने क्या दे रखा है? जो हमारी वृत्तीय पद्धति होती है, सर्कुलर सिस्टम होता है, वह सबसे अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट है मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया गया है? मापन को किसी व्यक्ति या पदार्थ में निहित विशेषताओं के आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में किसने प्रभावित किया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो किसने किया है? H.S. स्टीवेंस ने, H.C. बक ने या हेल्फ स्टेडर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने माना है? तो उसका राइट आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या? हेल्फ स्टेडर ने। हेल्फ स्टेडर ने मापन व्यक्ति पदार्थ में निहित विशेषताओं आंकिक वर्णन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। अच्छा है, इम्पोर्टेंट कंसान लगा लीजिए, ऐसा पूछा जा सकता है जो आपके लिए लीडिंग क्वेश्चन का काम कर सकता है। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा में मापन की आवश्यकता कितने प्रकार की होती है? तो कितने प्रकार की होती है भाई? हमारी 3 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी खिलाड़ी की कठिनाई ज्ञात करके उसके अनुरूप उपचारात्मक परीक्षण करके कठिनाई दूर करने के प्रयास को कहते हैं। भाई यदि कोई खिलाड़ी है, आपने देख लिया कि इसकी है समस्या है और आपने उसकी जो समस्या प्रॉब्लम है उसको सोल्व कर दिया, तो वह क्या माना जाएगा? हमारा निदान। यानी कि आपने सोल्व कर दिया, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या? डी। आपने उसकी जो समस्या है उसका निदान कर दिया, उसकी कठिनाई को दूर कर दिया। मापन होता है, क्या होता है भाई? संख्यात्मक, गुणात्मक, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसका सी। क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव हमारा मापन दोनों प्रकार का होता है। मापन के लिए गुणों को बदल सकते हैं, तो कहीं में कथन में, अंकों में, सारणी में, इनमें से कोई नहीं। तो किस में बदल सकते हैं भाई? अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा अंकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन है। खेलों में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों का होना आवश्यक है। खेलों में जो यूज होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, वे मापन यंत्र का होना आवश्यक है। तो क्या है? नया, महंगा, परिशुद्ध, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? परिशुद्ध। तो दोस्तों ये हमारे 125 क्वेश्चन थे आज के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके यूपी टीजीटी हो, चाहे आपकी कोई फिजिकल एजुकेशन की आगामी परीक्षा है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे और आपको उसमें बहुत सारे न्यू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आपका क्या स्कोर रहा है आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वह वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरी मेहनत के साथ में मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, और वह क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में, परीक्षा में वह पूछे जा चुके हैं, और आगे भी जो आपकी परीक्षाएं होने वाली है उसमें भी पूछे जाने की संभावना उसकी रहती है। तो फालतू का कूड़ा करकट मैं आपको नहीं देता, ना ही आपके माइंड में भरता, इतना ही देता हूँ जितना आप उसको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर सके और पेपर में तुरंत उसको टिक कर सके। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं जल्दी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।